नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित सूरदास के भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद के शुरुआत के दो पदों के का अध्ययन किया था। एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले इन दोनों का एक बार दोहरान कर देता हूँ। तो इसमें प्रथम पद में जब श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों को योग का संदेश देने के लिए उन्हें विरह वेदना से दूर करने के लिए अपने मित्र उद्धव को उनके पास भेजते हैं, और जब उद्धव गोपियों को योग का संदेश सुनाते हैं और निर्गुण ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं, तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, कि हमारे जो श्री कृष्ण है हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, हम भी अपने मन में, वचनों में, कार्यों में श्री कृष्ण को अपने हृदय में उसी हारिल पक्षी की तरह दृढ़ता से पकड़ी हुई हैं। हम जागते सोते सपने में हमेशा श्री कृष्ण का नाम ही जपती रहती हैं, रटती रहती हैं। अली यानी हे उद्धव, सुनते ही योग लगत ऐसो, आपसे योग का संदेश सुनकर हमें ऐसा लगता है कि ज्यों करुई ककड़ी, जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। आप हमारे लिए योग के संदेश के रूप में सुई व्याधि, ऐसी बीमारी, ऐसा रोग लेकर आए हो जिसके बारे में न हमने कभी देखा है, न सुना है, और न हमारे ऐसी बीमारी कभी हुई है। अंतिम पंक्ति में गोपियाँ, जो सूरदास है, गोपियों के माध्यम से उद्धव से कहते हैं कि यह तो तिन्हें ले दीजिए, कि हे उद्धव, आप ये योग का संदेश उन्हें दीजिए जिनका मन चक्री है, अर्थात स्थिर नहीं है, बल्कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रति ही एकनिष्ठ भाव से प्रेममय है। अब दूसरे में ये बताया गया है कि जब उद्धव ये कहते हैं कि श्री कृष्ण की प्राप्ति बिल्कुल असंभव है, या उनकी नहीं, अगर श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई तो गोपियाँ इसका जवाब दे रही हैं कि हम तो दूहु बाती फल पायो, कि हमें तो दोनों प्रकार से अच्छे फल की प्राप्ति हो गई है। अब दोनों प्रकार से अच्छे फल की प्राप्ति किस प्रकार हुई है, इसे स्पष्ट कर रही हैं गोपियाँ कि जो यानी यदि ब्रजनाथ मिले तो नीको यानी अच्छा, कि अगर हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है तो अच्छा है। नातरु नहीं तो जग जस गायो, ये मान लेंगे कि हमने श्री कृष्ण का यशोगान कर लिया है। आगे की जो ये दो पंक्तियां हैं, इनमें माध्यम से गोपियाँ अपने आप को भाग्यशाली मान रही हैं, और वो ये ऐसा कह रही हैं कि गोपियाँ अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हुई ये कहती हैं कि कह वे गोकुल की गोपी, कि अपने लिए कह रही हैं कि कहाँ तो हम गोकुल गांव की गोपियाँ, जो सभी हीन वर्ण और लघु जाति, छोटी जाति की थी, और कह वे कमला के स्वामी, और कहाँ वे लक्ष्मी के पति अर्थात श्री कृष्ण जो ईश्वर, उन्होंने हमें मिली संग एक पाती, हमें अपने साथ एक साथ बैठने का, एक पंक्ति में बैठने का सुअवसर प्रदान किया, इसलिए हम तो अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मान रही हैं। आगे वो कहती हैं कि श्री कृष्ण जो निगम ध्यान, जो वेदों का ज्ञान रखने वाले ऋषि मुनियों के लिए भी अगोचर, जो अज्ञात हैं, तो ते भय घोष निवासी, तो फिर बताइए कि वो क्यों हमारे साथ गोकुल की बस्तियों में आकर रहे। ता ऊपर अब सांच कहो, अब आप एक बात सत्य बताओ कि धो मुक्ति कौन की दासी, कि आप बार बार जिस दासी या मुक्ति की बात कर रहे हो वो श्री कृष्ण की ही तो दासी हैं, तो हमें फिर श्री कृष्ण की भक्ति करने के बाद हमें मुक्ति या मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं रहने वाली है। आगे कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, पान लागो, हम आपके पैर पकड़ती हैं, कि जोग कथा, ये जो योग की कथा है, ना कहूँ बारंबार, आप हमें बार बार मत कहिए। अंत में वैसे ही सूरदास गोपियों के माध्यम से उद्धव से कह रहे हैं कि श्याम तजी और भजे, कि जो जो व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति को त्याग करके और भजे, अन्य का भजन करता है, तो ऐसा करके वो अपने ही माता को लज्जित करने वाला या राग की सम्मान साबित करने वाला कार्य करता है। अतः हम श्री कृष्ण की भक्ति का त्याग नहीं करेंगे। तो ये हमने पढ़ा इनके रिवीजन। अब ये आज हम इन दो कठिन शब्दांत में आपको लिखा देता हूँ, और इन दोनों की व्याख्या हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए आप जो कठिन शब्दार्थ हैं उनके बारे में आप लिखिए। बिलग, बिलग का आप लिखिए बुरा, बिलग का होता है बुरा। मानहु यानी मानना,
उद्धव का उद्धव, प्यारे का प्यारे। मथुरा में होता काजर की कोठरी यानी काजल की कोठरी। आओ यानी आए, कारे यानी काले, कारे का लिखिए काले। तुम यानी तुम, कारे यानी काले। सुफलक सूत, सुफलक सूत का लिखिए एक्रूर। एक्रूर वो हैं जो श्री कृष्ण को कंस के पास लेकर गए थे। कारे का काले। मधुप यानी भंवरा, भंवर यानी भंवरे जैसा। तिनके यानी उनके। संग यानी साथ। छवि यानी शोभा। उपजत यानी उत्पन्न होना। कमल नयन, कमल रूपी नेत्र अर्थात श्री कृष्ण के लिए है। मणि यानी मणियों जैसे या मणि जैसा, ये भी श्री कृष्ण के लिए है, मणि जैसा। मानो यानी मान लो, ये उत्प्रेक्षा का पहचान है। नील माट, नील के मटके। ते यानी से। काढ़े का लिखिए निकाल कर, काढ़े होता है निकाल कर। जमुना का यमुना। और पखारे का होता है धोना, पखारे का लिखिए धोना। ता यानी उस, ता का लिखिए उस। गुण यानी गुण। श्याम का लिखिए काली या सांवली। भई का लिखिए हो गई, भई होती है हो गई। कालिंदी का वही है यमुना। और श्याम गुण यानी श्री कृष्ण के गुण, यानी सबसे ही निराले। आगे लिखिए अखियाँ यानी आँखें। हरि दर्शन, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। भूखी यानी लालायित, लालायित। रूप रस रांची, रूप रस रांची का लिखिए सुंदरता रूपी आनंद। रूप यानी रूप, रस यानी आनंद, रांची यानी डूबी। सुंदरता रूपी आनंद। बत्ती यानी बातें। रूखी का आप लिखिए नीरस, जिसमें कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं होता है। अवधि का होता है समय। गणत का देखना। इकटक यानी इकटक। मग यानी होता है मार्ग। जोत यानी इंतजार करना। एति का होता है इतनी, इतनी का इतनी। झुकी, झुकी का लिख लो झुंझलाना, झुंझ लाना, ये झ है। झुंझ ये भी झ है, झुंझलाना। योग संदेश, योग का संदेश। उद होगा उद्धव। अकुलानी होता है व्याकुल। और दुखी का दुखी। बारक का लिखिए एक बार, बारक का एक बार। मुख का मुख, फिर यानी वापस। फेरी का लिखिए वापस। और दूही का दूह कर यानी निकाल कर, जो दूध निकालते हैं उसे दूहना बोलते हैं, दूह कर। पई यानी दूध। पीवत यानी पीना। पतुखी, पतुखी होता है दोना, क्या नहीं है तो पत्तों का दोना होता है ना, जिस पत्तों का दोना। सूर यानी सूरदास। सिकत, सिकत का होता है रेत। हट यानी हठपूर्वक। नाव का नाव, चलायु का चलाना। सरिता का लिखिए नदी। तो ये इसके कठिन कठिन शब्दार्थ हैं।